जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अब हम उस महान परमेश्वर को गाना गाकर धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ इस गाना में भाग लें। गाना क्रमांक 25 आवाज़ उठाएंगे। गाना क्रमांक 25 आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 15 आओ रे आओ रे। गाना क्रमांक 15 आओ रे आओ रे। आओ रे आओ रे सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। सुंदर है पावन है
यीशु जी तेरा नाम सुंदर है पावन है। यीशु जी तेरा नाम सुंदर है पावन है। यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम। अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम। अंदर है बाहर है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। दिल में है मन में है यीशु जी तेरा नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। आओ रे सब मिल कर गाओ रे यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम, यीशु का मधुर नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 109 यीशु का नाम है। गाना क्रमांक 109 यीशु का नाम है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया लहू बहाया बलिदान हमको दिया। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन
जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 108, प्यारो हिम्मत बांधो। गाना क्रमांक 108, प्यारो हिम्मत बांधो। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर हुआ परेशान। दया करो भारत पर हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जो इस पर ईमान। पापी बसते जाते लाते जो इस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते सुनिए यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान।
मानो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 99, आराधना हो तेरी। गाना क्रमांक 99, आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं अम्मा चरणों में। सिर झुका करना मन करे आत्मा का हम तुम में मिल जाए। मेरे दिल में तुम हर दिल वास करे। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं अम्मा चरणों में। सिर झुका करना मन करे आत्मा का हम तुम में मिल जाए। मेरे दिल में तुम हर दिन वास करें। यीशु जी हम अपने को तेरे पूज्य हाथों में देते हैं। सारे पाप हमारा दूर कर दे, दुख बार सबको उठा दे तुम। आत्मा में तुम आते ही सन आंसू बदल गई आनंद में। आत्मा में तुम आते ही सन आंसू बदल गई आनंद में। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं अम्मा चरणों में। सिर झुका करना मन करे आत्मा का हम तुम में मिल जाए। मेरे दिल में तुम हर दिन वास करें। पूजा बाली बनकर हम तुम्हें लीन होना चाहते हैं। सारा जीवन मेरा समर्पित है। अपना प्रिय तुम बना लो मुझे। सर्वसार अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में। सर्वसार अधिकार भी तू ही है मेरे जीवन में। आराधना हो तेरे, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं अम्मा चरणों में। सिर झुका करना मन करे आत्मा का हम तुम्हें मिल जाए। मेरे दिल में तुम हर दिन वास करे। आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरे नाम की स्तुति हो। आप पूजनिया रक्षा नाम लेते हैं अम्मा चरणों में। सिर झुका करना मन करे आत्मा का तुम में मिल जाए। मेरे दिल में तुम हर दिन वास करे। मेरे दिल में तुम हर दिन वास करे। मेरे दिल में तुम हर दिन वास करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। गाना क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश। आया मसीहा जगत में, पाप का करने नाश। खून
जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा सान। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तू मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो साना ला 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 ला। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 24, पावन आत्मा आओ। गाना क्रमांक 24, पावन आत्मा आओ। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में
में प्रेम तेरा, पावन आत्मा भर दो मुझ में प्रेम तेरा, 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 पावन आत्मा भर दो मुझ में दान तेरा, पावन आत्मा भर दो मुझ में दान तेरा, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गाना क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ, गाना क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे वहाँ, मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं, दाहिने हाथ पे उनके
वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ, वह मुझको बुलाता वहाँ, वह मुझको बुलाता वहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम उस महान परमेश्वर को नाच गा कर धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दोनों हाथों को स्वर की ऊंचा करके जोर से कहिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु के खून से धोता रहूं, मन करता यीशु के खून से धोता रहूं, खून से धोता रहूं, खून से धोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, प्यार होता रहे, प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं, मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं, यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जगह मुझसे दूर हटे, चाहे जगह मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता,
मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु 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 विजय हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम उस प्यारे प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए सभी जन खड़े रहकर इस स्तुति और आराधना में पूरे दिल से पूरे मन से भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपना पूरा दिल पूरा मन उस प्यारे प्रभु के ऊपर लगाओ। देखो प्यारा प्रभु हम पर सच्चा प्यार करता है। हाँ प्रभु, आप जहाँ कहीं भी हो, वह प्रभु यीशु हमारे बीच में मौजूद है। Yes, Lord. क्योंकि वह हम पर सच्चा प्यार करता है। Thank you, इसलिए Father. अपने मन के हर एक विचार को बाजू में रख दो, हर एक चिंताओं को बाजू में रख दो, हाँ, प्रभु। और पूरा दिल पूरा मन उस प्रेमी प्रभु के ऊपर लगाओ। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह हम पर सच्चा प्यार करता है, हाँ, वह हमारी सुधि लेता है, हाँ, हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हमें भी उसका आदर सम्मान गौरव करना चाहिए, क्योंकि उसने ही हमें इस क्षण तक जीवित रखा है, उसने ही हमें संभाला है। आज का नया दिन उसने ही हमें दिखाया है। इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद धन्यवाद दो, उस प्रभु। प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ कि उसने ही हमें उसके पवित्र भवन में, उसके पवित्र मंदिर में इकट्ठा किया है, ताकि हम उसका आदर कर सके, उसकी स्तुति कर सके। उसने हमें ये सुनहरा मौका दिया है, स्वर्ग से हम पर अपार करुणा की है, हमें ये सुनहरा मौका प्रदान करके दिया है। इसलिए उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो। उसने हमें उसके सामने इकट्ठा किया है, उसका आदर सम्मान गौरव करने के लिए। इसलिए उस प्यारे प्रभु को पूरे दिल से धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। एक बार जोर से तालियां बजाकर उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो और ऊंची आवाज में बोलो, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरे प्यार के बदले तुझे धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के बदले तुझे धन्यवाद। तूने मेरा ख्याल रखा, मेरी स्तुति ली, मुझ पर अपार प्यार किया, इसलिए तुझे धन्यवाद प्रभु। नाचते हुए गाते उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो। ऊंची आवाज में गीत गाते हुए उस प्यारे प्रभु की स्तुति करो। महिमा हो। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम ऊंची लियो आवाज रे, में बोले, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा,
नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी आवाज में नाचो गाते हुए, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, तेरी स्तुति उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखो पिता परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, अच्छा। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर से भरा है हुआ जो हमारी सुधि लेता है, हमारी रक्षा करता है, रक्षा हम पर धन्यवाद। सच्चा प्यार करने वाला वो हमारा स्वर्गीय पिता है। पिता। Thank you, उसने Lord। हमारे लिए इस सुंदर आसमान को बनाया स्वर्गीय है, पिता। आसमान में सूरज चांद सितारे बनाए हैं। यस लॉर्ड। इसके बदले उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो। तेरी स्तुति उसने हमारे लिए इस पृथ्वी को बनाया है, हाँ, इस पृथ्वी पर जमीन को और समुंदर को बनाया है। जमीन पर पेड़ पौधे, पंछी, तालाब, नदियाँ, झरने बनाए हैं, हाँ। पर्वत, पहाड़ बनाए हैं। हाँ। इसलिए उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, तेरी अपनी महिमा आत्मा की आंखों से उसे देखने का प्रयास करो और उसे पूरे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसने समुद्र में विविध प्रकार की मछलियां बनाई है, जलचर प्राणी बनाए हैं, जीव जंतु बनाए हैं। हाँ। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पिता परमेश्वर ने उसने हमें किसी पंछी की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह नहीं, तो वो जैसा है उसके प्रतिरूप में हमें बनाया है, हाँ, प्रभु। उसकी समानता में हमें बनाया है। हाँ, पिता। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसने हमें सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परिपूर्ण शरीर देकर आशीषित किया है। Yes, Lord। हमें अच्छे 2 आंखें दी है, कान दिया है, मुंह दिया है, नाक दिया है। उसने हमें चलने फिरने के लिए 2 हाथ पैर दिए हैं। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो। तेरी वह स्तुति। खाने के लिए हमें खाना देता है, हाँ, वो हमें पानी पीने के लिए बारिश का मीठा पानी देता है, हाँ, सांस धन्यवाद लेने पिता। के लिए शुद्ध हवा देता है। धन्यवाद। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद। दो। उसकी स्तुति करो। वो हमें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता। हाँ, वो हमारी स्तुति लेता है, हमारी परवाह करता है, हमारे संग चलता है। इसलिए उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, तेरी उसके स्तुति नाम को ऊंचा उठाओ, जोर से तालियां बजाकर उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो। उसकी स्तुति करो, उसकी आवाज में बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, मेरे प्यार के बंदे धन्यवाद, मेरे अनुग्रह के बंदे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नाचते हुए गाते उस प्यारे प्रभु की स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा,
हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर स्वर्गीय को, उसकी स्तुति करो, तेरी उसके महिमा नाम को ऊंचा उठाओ। नाम की मेरे प्यारे महिमा। भाइयों और बहनों, देखो वह कितना प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। हाँ। जो उस प्यारे पिता ने हम पर सच्चा प्यार किया, उसने हमें अपने ओर खींच लिया और उसके लाडले पुत्र के राज्य में लाकर रख दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। वो प्रभु यीशु मसीह को उस प्यारे पिता ने हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया। उस प्यारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो कि वह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया। खुद परमेश्वर होकर इतना नम्र और लीन हो गया कि उसने इंसान का, उसने मानव का रूप धारण किया। उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार को याद करो और उसे धन्यवाद दो। उसके प्यार को याद करके उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, ऊंची आवाज में उसे बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद क्योंकि उसके प्रभु वजह यीशु। से ही हम आज जीवित हैं। हाँ, वही प्रभु। हमारे जीवन में आया और पिता। उसने हमें बीमारियों से चंगाई दी, चंगाई हमारी दिया है। आंसुओं को उसने पोंछा, हमारी प्रभु। आत्मिक आंखों को उस प्रभु यीशु मसीह ने खोला और हमारा नाम स्वर्ग के राज्य में पुस्तक में लिख दिया है। Yes, उस Lord. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो Thank you, कि Father. उसने हमारे ऊपर के सब बीमारियां, क्लेश, दुख, संकट सब कुछ अपने ऊपर ले लिए और उस स्वर्गीय पिता। क्रूस पर बलिदान हो गया। धन्यवाद। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद तेरी दो, महिमा हो। उसकी स्तुति करो। तेरी स्तुति उसको हो। मारा गया, पीटा गया, उसे लहूलुहान किया गया, उसे थप्पड़ लगाए गए, उसके सिर में जहरीले कांटों का ताज पहनाया गया, फिर भी वो सब कुछ सहता गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद करो उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार को और उसे पूरे दिल से धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु। उसकी स्तुति करो क्योंकि करो। उसने हमें बचाने के लिए अपना निष्पाप निष्कलंक लहू बहाया है। उस दुष्ट शैतान के चंगुल में हम फंस गए थे, पाप में, बीमारियों में जीवन बिता रहे थे, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और उसने अपना पवित्र निष्पाप निष्कलंक लहू उस दुष्ट शैतान को मोल दिया और मोल देकर उससे हमें खरीद लिया है और हमें आशीषित कर दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो कि उसने हमें गहरे अंधकार में से निकाल कर उसके दिव्य प्रकाश में लेकर आया है। उसने हमें आशीषित कर दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार को याद करो। उसे जब क्रूस पर मारा जा रहा था तो वो दुष्ट शैतान हंस रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख, यातनाएं, पीड़ाएं सह रहा था। उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। हमें जो यातनाएं, पीड़ाएं सहनी थी, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने वो सह ली। उस प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर मारा गया और उसी क्रूस पर उस दुष्ट शैतान के सिर को उसने कुचल दिया, उसको हरा दिया, उसको लज्जित और फजित कर दिया और वह प्रभु यीशु मसीह विजय हुआ। एक बार जोर से तालियां बजाओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो उस दुष्ट शैतान के सिर को कुचल कर विजय हुआ है। उस दुष्ट शैतान को उसने हरा दिया है। ऊंची आवाज में बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद
गाते उसकी स्तुति करो, क्योंकि 2000 साल पहले उस दुष्ट शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया है, उसको लज्जित और फजित कर दिया है, उसको हरा कर वो विजय हुआ है। हमारे विजय प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बार जोर से तालियां बजाते हुए, गीत गाते हुए, उसकी स्तुति करते हुए ऊंची आवाज में उसके धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा ऊंची आवाज में बोले, विजय हुआ, नाश हुए गाते हुए, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला, यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु 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 विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। और अभी उस प्यारे प्रभु की हम आराधना करने वाले हैं, इसलिए जिन्हें संभव है वो घुटनों के ऊपर आ जाइए, अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, अपनी पूरी आत्मा से उस प्यारे प्रभु के आत्मा के साथ एक रूप हो जाइए। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग तरफ ऊंचा करके अपनी आत्मा के आंखों से उस प्यारे प्रभु को देखने का प्रयास कीजिए। उसकी पूरे दिल से, पूरे मन से आराधना कीजिए, उसकी उपासना कीजिए, क्योंकि वह पवित्र पवित्र अति पवित्र है। वो अगम्य प्रकाश में रहने वाला ईश्वर है।
वही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। सारा आदर, सम्मान, गौरव सिर्फ उसी का ही है। उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपासना कीजिए आत्मा से और सच्चाई से। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, उसे कब्र में रखा गया, लेकिन वो मृत्यु में से तीसरे दिन बाद जीवित हुआ और वो आज भी जिंदा है। उसने अपने चेलों को कहा था, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा तो तुम्हें एक सहायक अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा देगा। और वही पवित्र आत्मा जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम पर असीमित, अमर्यादित हम पर प्यार करता है। देखो हम अंधकार में थे, पाप में, दुख में, बीमारियों में थे, लेकिन अपने चेलों को दिया था, उसी प्रकार वह भी हमें भी देने वाला है। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोलो, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग तरफ ऊंचा करके, जिस प्रकार पेंटेकोस्ट के दिन बंद कमरे में चेले इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी एकाएक भूमिकंप हो गया, आकाश खुल गया, स्वर्ग खुल गया और हर एक चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया। वही पवित्र आत्मा आज वो प्रभु हमें भी देने वाला है। इसलिए मांगो उस पिता से पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। मांगो उस पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा। देखो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है,
वो आपको पवित्र आत्मा छू रहा है, उसको स्वीकार करो पवित्र आत्मा का, स्वीकार करो पवित्र आत्मा का, स्वीकार करो पवित्र आत्मा का। आ पवित्र आत्मा तेरी दया लेकर आ, तेरी कृपा लेकर आ, तेरी स्वर्गीय शांति से हमें भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, Thank you, Holy थैंक यू Spirit. होली स्पिरिट, Thank you, Holy Spirit. थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से लेकर 20 तक। लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से लेकर 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान रूप में धरती पर था, तब उसने अपने साथ रहने के लिए कुछ चेलों को चुना था, और उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी उनमें से एक घटना अभी हमने पढ़ी है। वैसे तो प्रभु के प्रमुख चेले 12 थे, पर इनके अलावा भी कुछ लोग प्रभु के चेले बन चुके थे। और यहाँ पर लिखा गया है 70 जन जिनको प्रभु ने भेजा था, ये 70 भी प्रभु के चेले बन चुके थे। उनको प्रभु ने शत्रु के सामर्थ के ऊपर अर्थात शैतान के ऊपर पूरा अधिकार देकर लोगों के बीच में काम करने के लिए भेज दिया था। जैसा काम प्रभु खुद कर रहा था कि लोगों को चंगाई देना, उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल देना और शैतान के बंधन से लोगों को छुटकारा देना, यह काम जैसा कि प्रभु यीशु कर रहा था वही काम चेलों के द्वारा हो जाए, इसलिए प्रभु ने इन 70 लोगों को, 70 चेलों को ये अधिकार दिया शैतान की सामर्थ के ऊपर, और उनको लोगों के बीच में भेज दिया प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये चेले लोगों के बीच में गए और प्रभु यीशु का नाम लेने लगे, तब इन्होंने देखा कि बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। जैसे जैसे वे प्रभु यीशु का नाम ले रहे थे, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। वजह यह है कि शैतान और किसी को नहीं बल्कि प्रभु यीशु को डरता है, यीशु के नाम को डरता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने शैतान को पूरी तरह से हराया है। और इसीलिए जहाँ यीशु का नाम वे ले रहे थे, वहाँ से दुष्ट आत्माएं भाग रहे थे। उन्होंने बड़े अद्भुत काम होते हुए देखा कि कैसे भूत और दुष्ट आत्माएं हमें डर रही है, काँप रही है, हमारे सामने खड़ी भी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के अधिकार से बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ रहा है, दुष्ट आत्माएं डर रही है। और ये सब देखने के बाद ये 70 चेले बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए, और आनंदित होकर वे प्रभु के पास लौटे और सारी बातें बताने लगे कि कैसे कैसे वे लोगों के बीच में जाकर प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम किए, कैसे कैसे वे लोगों के बीच में जाकर यीशु का नाम ले रहे थे और दुष्ट आत्माएं भाग रही थी, काँप रही थी और उनके सामने खड़ी भी नहीं रह रही थी। इन सारी बातों का समाचार ये 70 चेले प्रभु को बता रहे थे बड़ी खुशी से। उन्हें बड़ा आनंद हो चुका था। जब इन्होंने प्रभु से ये बात बताई
तभी प्रभु ने उनको कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए देखा है। जब ये चेले लोगों के बीच में काम कर रहे थे और यीशु का नाम लेकर लोगों में से दुष्टात्माओं को भगा रहे थे, तब यीशु बता रहा है, मैं देख रहा था। क्या देख रहा था? कि शैतान बिजली के समान आसमान से गिर रहा है। जब चेले ये बड़ा अद्भुत काम दिखा रहे थे, तब शैतान चेलों के द्वारा भी हराया जा रहा था। पहले तो प्रभु ने उसको हराया ही था और अभी प्रभु के चेलों के द्वारा वो हराया जा रहा था। और इसलिए यीशु कहता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ मैं देख रहा था। और उसने आगे उनसे ये भी कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को जानना ज़रूरी है। हर मनुष्य को इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु ने 2 जानवरों का नाम लिया है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सांप और बिच्छू इन चीज़ों का प्रतीक है कि जितनी सारी शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं या जितने सारे शैतान की दुष्ट बातें हैं, उन दुष्टता का ये जानवर प्रतीक है। और इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में पक्का बिठा के रखना चाहिए कि शैतान हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। शैतान की कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती है। शैतान हमारा विनाश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने खुद हमें ये सारा अधिकार दिया हुआ है। यहाँ तक कि प्रभु बोल रहा है कि तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि न होगी। यहाँ पर प्रभु केवल शरीर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि आत्मा की बात कर रहा है। शैतान शायद हमें बीमारी दे सकता है। शैतान हमारे शरीर को पीड़ा और दर्द दे सकता है, पर उसको ये अधिकार नहीं मिल सकता है कि वो हमारी आत्मा का विनाश करे। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। शैतान की कोई भी ताकत या कोई भी आत्मा तुम्हें निगल नहीं सकती है, तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती है, तुम्हारे आत्मा का विनाश नहीं कर सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना के बहुत पहले हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जब जंगल में अकेला था, परमेश्वर के मौजूदगी में वो था, उपवास कर रहा था। ऐसे हालत में शैतान ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा ली थी। 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया था और बिना कुछ खाने के कारण वो भूख से व्याकुल हो गया था। और ऐसी हालत में शैतान ने उसके पास आकर तरह तरह से उसकी परीक्षा ली थी, पर प्रभु ने शैतान के हर परीक्षा में सफलता पाई थी और हर परीक्षा में सफलता पाकर प्रभु ने शैतान के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस जंगल में जब हमारा प्रभु अकेला था और भूख से व्याकुल हो गया था, ऐसी कठिन हालत में शैतान ने उसके पास आकर बहुत कोशिश की उसको फंसाने की, गिराने की, पर प्रभु ने सारे परीक्षा में सफलता पाकर शैतान को पूरी तरह से हरा दिया। और अभी अब उसके चेलों के द्वारा, प्रभु अपने चेलों के द्वारा वही बातें कर रहा है कि वो चेलों के द्वारा शैतान को हरा रहा है। उसने शत्रु की शक्ति पर, शैतान की सारी ताकत पर चेलों को अधिकार दिया और इसलिए वो बोल रहा है कि मैं देख रहा था शैतान को आसमान से गिरते हुए, स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए मैं देख रहा था।
इसका मतलब ये है कि जब चेले लोगों के बीच में जा रहे थे और यीशु का नाम ले रहे थे और जिन जिन में दुष्ट आत्माएं थी वे डर कर काँप कर निकल जा रही थी, तब शैतान आसमान से गिर रहा है ऐसा प्रभु अपनी आत्मा में देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को भी इस बात की बड़ी खुशी है कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा शैतान हराया जा रहा है। यीशु ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है ही, पर वो अपने चेलों को भी शैतान के ऊपर बड़ा विजय दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो बोल रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। पर आगे जाकर प्रभु और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है। वो उनको बता रहा है तो भी इससे आनंदित मत हो जाओ कि दुष्टात्माएं तुम्हारे वश में है। भूत शैतान की आत्माएं तुम्हें डर रही है, काँप रही है, इससे आनंदित मत होना, बल्कि इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चेले इसीलिए खुश हो गए थे, इसीलिए आनंदित हो गए थे क्योंकि उनके हाथ से बहुत बड़े काम हो रहे थे, जैसे काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखे नहीं थे और ना ही उनके हाथों से पहले ऐसे काम कभी हुए थे। वे अभी यीशु के नाम से वे होते हुए देख रहे थे और इसलिए वे बड़े खुश थे इस बात को लेकर कि शैतान हमें डर रहा है। पर प्रभु का कहना ये है कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि शैतान तुम्हें डर रहा है। वो तो डर ही जाएगा क्योंकि उसको मैंने हरा दिया है। उसको तुम्हारे सामने से भागना ही है, वो तुम्हें डर ही जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं और इसीलिए दुष्टात्माएं तुम्हारे वश में है या दुष्टात्माएं तुम्हारी सुनती है, तुम्हें डरती है, इस बात से आनंदित मत हो जाना, बल्कि इस बात से आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तुम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन गए हो, तुम स्वर्ग के नागरिक बन गए हो। ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद तुम स्वर्ग में जाने वाले हो और अपना अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताने वाले हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े बड़े काम तो दुनिया में भी कितने सारे लोग करते हैं और उनके उन बड़े बड़े कामों के लिए उनको दुनिया के द्वारा सम्मान भी दिया जाता है। पर जितने सारे बड़े बड़े काम करते हैं, पर वो अपने कामों के द्वारा यदि परमेश्वर के संतान नहीं बन गए हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं बन गए हैं, तो उनके बड़े काम उनको स्वर्ग में लेकर नहीं जाने वाले हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं और उनके कामों के द्वारा उनको बड़ी खुशी मिलती है, पर क्या ये काम उनको स्वर्ग में लेकर जाने वाले हैं? महत्वपूर्ण क्या है? हमने कितने बड़े काम किए हैं, हमारे द्वारा कितने बड़े चमत्कार हो गए हैं, हमारे द्वारा कितने बड़े अद्भुत काम हो गए हैं, क्या ये महत्वपूर्ण है? या ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के बेटे बन गए हैं, परमेश्वर की बेटियां बन चुके हैं, हमने परमेश्वर के घर में प्रवेश कर लिया है, स्वर्ग के जीवन के किताब में हमारा नाम लिखा गया है और धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्या है? चमत्कार और अद्भुत काम, ये सामर्थ अच्छा है, पर यह सामर्थ उससे बढ़कर है जिस सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं और स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर चेले के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है, न कि ये महत्वपूर्ण है कि मेरे द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं या मेरे द्वारा कितने बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं
कि धरती का हमारा जीवन पल भर का है। चाहे यहाँ पर हम कितने भी बड़े काम क्यों ना करें, हम एक दिन मरने जा रहे हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे और किसी का कैंसर निकल जाएगा, किसी का HIV निकल जाएगा, कोई मरने के अंतिम सांस ले रहा है और आपने उनके लिए प्रार्थना की और उनको जीवन मिल गया। इतने बड़े बड़े अद्भुत काम आपने प्रभु यीशु के नाम से करके दिखाए, पर ये सब होने के बाद आपको एक दिन मरना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगाई पा रहे हैं, इसका मतलब आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे धरती पर। हमें भी एक दिन मरना है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? महत्वपूर्ण क्या है? चमत्कार, अद्भुत काम दिखाना या परमेश्वर के बच्चे बन जाना? महत्वपूर्ण बात क्या है और सबसे बड़ा आनंद किस में है? बड़े बड़े चमत्कार दिखाने में या हमारे नाम को स्वर्ग में लिख देने में? मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों न हो, एक दिन सबको मरना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं और इसीलिए हमें पूरा ध्यान इस बात के ऊपर लगाना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ और क्या मैंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि स्वर्ग में वही लोग जाने वाले हैं जो परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलते हैं। केवल बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर या बड़ा सामर्थ्य दिखाकर कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचने जा रहा है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने साफ कह दिया था कि मुझे हे प्रभु बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं लोगों का प्रवेश स्वर्ग में हो जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलते हैं। जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उन्हीं लोगों का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होने जा रहा है। प्रभु ने और एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताई है कि उन अंत के दिनों में कितने सारे लोग आकर प्रभु से ये कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, तेरे नाम से हमने बड़े अद्भुत काम करके दिखाए। और इतना सब बताने के बावजूद भी प्रभु उनको जवाब देगा कि मुझसे दूर हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। ये बहुत ही गंभीर बात है। हर विश्वासी ने, हर प्रभु के चेले ने इसके ऊपर हर दिन हमेशा सोचना ज़रूरी है। प्रभु किन लोगों की बात कर रहा है जो अंतिम दिन प्रभु के पास आकर बताने जा रहे हैं कि प्रभु तेरे नाम से हमने ये सारी बातें की है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, चमत्कार दिखाया है, अद्भुत काम दिखाया है, तेरे नाम से कर दिया है। और प्रभु उनको बताने जा रहा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये उन्हीं लोगों की बात है जो धरती पर प्रभु यीशु पर विश्वास करके यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे थे, पर उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया है कि क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, क्या मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी बन गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रही हूँ, क्या मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ, मैं जाने वाला हूँ या नहीं। इस बात के ऊपर कभी गंभीरता से नहीं सोचा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों का ध्यान बस केवल सामर्थ्य के ऊपर और चमत्कारों के ऊपर रहता है, पर इस बात को समझ लेना, हमारे जीवन में चमत्कार, अद्भुत काम ये ज़रूरी बात है, पर इनसे भी बढ़कर बात ये है कि हमारी आत्मा का उद्धार हो जाना, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाना और हमारा स्वर्ग में प्रवेश हो जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन चमत्कार हो जाएंगे, यकीनन अद्भुत काम हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम यीशु को पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो चमत्कार हो ही जाएंगे। दुष्ट आत्माएं हमें देखकर भाग ही जाएंगी
अद्भुत काम होते जाएंगे। पर प्रभु का कहना ये है कि हमें इन बातों के साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए या इन बातों को देखकर खुश नहीं होते रहना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगे रहना चाहिए। हर दिन हर पल हमें इस बात को जांच करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं मर जाऊंगी तो मैं परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूं, पहुंच सकती हूं या नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। अब भी इसी घड़ी यदि मेरी मौत हो गई तो क्या मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी या परमेश्वर का दरवाज़ा, स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाएगा और मेरे लिए दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा जहाँ पर मुझे जाना नहीं था पर जाना पड़ेगा, नरक का दरवाज़ा। हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ और स्वर्ग पाने के लिए कोशिश करो। ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ, उससे पाने के लिए हर दिन कोशिश करो। और वो पाने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन जाना है और उसके वचनों के अनुसार चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अपने पापों का पश्चाताप किया कि सब कुछ हो गया, अभी हम कैसा भी जीवन जी सकते हैं, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने सारे लोगों की गलतफहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमने एक बार अपने पापों का पश्चाताप किया है, हमको क्षमा मिल गई है, अभी हम जो चाहे सो कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, फंसा सकते हैं, बुरा काम कर सकते हैं, कुछ भी जैसा कि खुद की इच्छा है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं क्योंकि हमने पानी का बपतिस्मा लिया है और हमने यीशु पर विश्वास किया है, तो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गलतफहमी में मत बैठना कि आपने एक बार विश्वास किया, एक बार पापों का पश्चाताप किया और आपने पानी का बपतिस्मा भी लिया है तो यकीनन आप स्वर्ग में जाओगे। ऐसा नहीं है। यदि हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश नहीं की है और मरते दम तक हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा कभी भी खोला नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बेहोश हालत में मत रह जाओ। अपने आत्मा में जागते रहो, सावधान रहो और हर दिन इस बात के लिए सोचो कि क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है या नहीं। क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही हूँ या नहीं। क्या मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूँ या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु बता रहा है, इससे आनंदित मत हो जाओ। यहाँ की बातें, दुष्ट आत्माएं तुम्हें डर रही है, शैतान डर रहा है, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम यीशु का नाम ले रहे हो, आपने यीशु पर विश्वास किया है तो शैतान डर जाएगा, अशुद्ध आत्माएं भाग जाएगी और तुम्हारे द्वारा बड़े काम हो ही जाएंगे क्योंकि ये सामर्थ हमारा नहीं है, ये सामर्थ यीशु का है। ये सामर्थ किसी यीशु के चेले का नहीं है बल्कि प्रभु यीशु का सामर्थ है, उसके नाम की ताकत है। यीशु का चेला चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, पर जब वो यीशु का नाम लेता है, यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। चमत्कार करने वाले चेले नहीं होते हैं, प्रभु होता है। ये प्रभु का सामर्थ है, ये प्रभु के नाम की ताकत है कि शैतान डरता है और भाग जाता है। प्रभु कहता है, इससे आनंदित मत हो जाओ, ये काम चलते रहेंगे। तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ और यदि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, तुम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हो, तो इसके लिए आनंदित रहो, हंसते रहो, खुशी मनाओ कि तुम स्वर्ग में जाने वाले हो। ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ क्योंकि धरती का हमारा जीवन पल भर का है। हम यहाँ कब ख़त्म हो जाएंगे, कब हमारा जीवन का सफ़र हम ख़त्म करने जा रहे हैं, कोई नहीं जानता है। हम हमारा अगला पल नहीं जानते हैं, अगला दिन नहीं जानते हैं। हमारे जीवन में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मरने के बाद हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है।
ना हमारा पैसा, ना हमारा सोना चांदी, ना हमारी शिक्षा, ना दुनिया का कोई मनुष्य हमें बचा सकता है, ना ये सारी नाशमान बातें हमें स्वर्ग में लेकर जा सकती है। यदि हम यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो यकीनन हम अनंत जीवन में पहुंचने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल स्वर्ग की ओर लगाओ, यहाँ के बातों में मन मत लगाओ और यहाँ बड़े बनने की कोशिश मत करो। स्वर्ग की ओर देखते रहो और स्वर्ग को पाने के लिए हर दिन कोशिश करो, क्योंकि हम धरती पर पल भर के लिए है। हमारा यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हमें अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना है, उसके घर में उसके साथ हंसते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन, तुझ बन जाए श्रद्धा सुमन, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू जो मेरे दिल में वास करे, तू जो मेरे दिल में वास करे, पाप से नित नित डरता रहूं मैं, पाप से नित नित डरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो।
दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु के महान प्रेम के लिए, उसके महान करुणा और अनुग्रह के लिए दिल से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु की ओर लगाए रखो, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। आप जहाँ कहीं हैं वहाँ प्रभु आपके नज़दीक है, उसकी ओर देखो, सच्चे हृदय से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है, वो ही मुक्तिदाता है, अनंत जीवन वो ही दे सकता है। सच्चे हृदय से उस पर विश्वास करो। और अभी प्रभु के लिए अपना दिल साफ करो। यदि आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफ़रत या बदले के विचार है तो उनको क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है कि हम सबको क्षमा करें। किसी ने हमें कितना भी सताया होगा, दुख दिया होगा, बड़ा नुकसान किया होगा, तो भी उनको क्षमा करो। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तब हमारे पापों की प्रभु हमें क्षमा देता है। क्षमा करो, क्षमा करो। हर दुश्मन का चेहरा अपने आँखों के सामने लाओ और हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। क्षमा करो। टच टच। और अभी अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करो। नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो, क्योंकि जो पाप कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। हमारे बताने से पहले प्रभु हमारे सारे पापों को जानता है, पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि हमें नम्रता से अपने पापों को कबूल करना ज़रूरी है। कबूल करो। आपके मन में आए हुए बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, ज़बान से जो गलत बोल दिया है, झूठ बोलना, गालियाँ देना, दूसरों का मजाक उड़ाना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, परमेश्वर को दोष लगाना, प्रभु यीशु के नाम की निंदा करना, स्वार्थ, अहंकार, सारे पापों को कबूल करो। आप एक शराबी होंगे और शराब पीकर आप अपने पत्नी बच्चों को सता रहे होंगे, खुद का और परिवार का आप नुकसान कर रहे होंगे। कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए दिल से पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। पश्चाताप करने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है, ऐसे दिल से प्रभु प्रेम रखता है। आंसू बहाकर प्रभु से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है, उसने अपना लहू बहाया है। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, जिस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ था।
और अपने हाथों को उठाकर दिल से पुकार कर उसे कहो, प्रभु यीशु मुझसे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है प्रभु, दया कर मुझ पापी पर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियाँ नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। हे सारी दुष्ट आत्माओं, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आई। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तुझसे धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों पर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आशीष चाहते हैं, तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी जो पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर
पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे।